इंदौर में पूरा नहीं हो पाया बीजेपी का मिशन सूरत, उम्मीदों पर ऐसे फिरा पानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी का मिशन सूरत पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। दरअसल बीजेपी की इंदौर में कोशिश थी कि यहां भी उसका प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया जाए। इसके लिए कांग्रेस सहित 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस भी ले लिया। वही टीवी 9 की पड़ताल में पता चला कि बीजेपी ने बसपा के साथ अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों से नामांकन वापस लेने की अपील की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी का मिशन सूरत पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। दरअसल बीजेपी की इंदौर में कोशिश थी कि यहां भी बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया जाए। इसके लिए कांग्रेस सहित 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस भी ले लिया। वही टीवी 9 की पड़ताल में पता चला कि बीजेपी ने बसपा के साथ अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों से नामांकन वापस लेने की अपील की थी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और शाम होते होते बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ साथ 9 ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। मगर बीजेपी का प्लान था कि सभी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले ले और इंदौर का चुनाव निर्विरोध ही हो जाए। मगर ऐसा हो ना सका। बसपा उम्मीदवार को दिया प्रलोभन। टीवी 9 ने इंदौर में चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी से बात की, जिन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें प्रलोभन दिया और दबाव बनाया कि वो अपना नामांकन वापस ले लें। बसपा प्रत्याशी संजय सोलंकी ने कहा कि प्रत्याशियों को सुविधा के साथ साथ वो जो चाहते हैं सब देने का प्रलोभन भी दिया गया और कहा गया कि आप लोग अपना नामांकन वापस ले लीजिए। निर्दलीय उम्मीदवार का बड़ा दावा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अंकित गुप्ता ने कहा कि बीजेपी नेताओं द्वारा मुझे 25 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया। मेरे परिवार को बोला गया, मुझ पर दबाव बनाया गया, मुझसे कहा गया कि नामांकन वापस ले लो। वहीं दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी परमानंद तोलानी ने कहा कि मेरे प्रस्तावक पर जरूर दबाव डाला गया, उसे लालच भी दिया गया। उससे कहा गया कि परमानंद तोलानी से कहिए कि उनका मंच पर सम्मान होगा जहां सीएम भी मौजूद रहेंगे, बस वो अपना नामांकन वापस ले लें। बीजेपी नेताओं ने पल्ला झाड़ा। मिशन सूरत पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक का कहना है कि बीजेपी दिन रात सिर्फ तोड़ने फोड़ने की राजनीति में लगी रहती है। कभी तो महंगाई, बेरोजगारी की बात करे। वही बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल का कहना है, इस पूरे कांड से हमारा क्या लेना देना। जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही नामांकन वापस ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली थी बम्पर जीत। इंदौर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में तो देश में सबसे बड़ी जीत बीजेपी को इंदौर से ही मिली थी। 5 लाख से अधिक वोटों से यहां बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। बावजूद इसके बीजेपी का लक्ष्य था कि यहां निर्विरोध चुनाव हो जाएं। कुल मिलाकर बीजेपी इस मिशन सूरत में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब पिछले चुनाव में बीजेपी ने यह सीट बम्पर वोट से जीती थी तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि वो यहां से निर्दलीय चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग इसे 400 पार के नारे से जोड़कर देख रहे हैं, तो विपक्षी इसे बीजेपी की रणनीति बता रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ऐसा करके देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। सूरत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाल ही में गुजरात के सूरत की लोकसभा सीट पर भी कुछ इसी तरह घटनाक्रम देखने को मिला था, जहां कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द कर दिया गया है। इसके बाद बीजेपी को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया और सीट पर बिना चुनाव हुए ही बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुन लिए गए।